तो पेयर बना लेते हैं इसमें हम, है ना, लेकिन थोड़ा क्या चेंज करें, टेकिंग LHS cos, ये सबसे बड़ा एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले फंक्शन को सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कई लोग सोचते होंगे कि लिखें या ना लिखें तो भी आ जाएगा, फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एक जगह, ठीक है, प्लस माइनस सी cos गामा, कैलकुलेशन में माइनस वगैरह कॉमन लेना पड़ता है अगर हम बड़ा एंगल पहले नहीं लिखते। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा घर, अगर भूल से छोटा एंगल पहले लिख दिया जाए, बड़ा एंगल बाद में लिख दिया जाए, तो आप लोग देखते हैं ना माइनस आ जाता है ना। चलिए, तो ये और ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा अपॉन 2, माने इन दोनों एंगल का प्लस करके हाफ, और फिर cos में ही आएगा इन दोनों का डिफरेंस, अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस, बॉयज में आ रही है ना समझ में बॉयज, वहां तक बताओ, ठीक है, मतलब माइक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 cos, अब लगाएंगे हम फॉर्मूला cos c प्लस cos d का बीटा और गामा वाले एंगल में, तो cos बीटा प्लस गामा बाई 2 और cos बीटा माइनस गामा बाई 2। ओके, तो हमने इस वाले पेयर में भी फॉर्मूला cos c प्लस cos d का लगा दिया, और दूसरे वाले पेयर में भी फॉर्मूला cos c प्लस cos d का सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो 2 cos, ये अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा कर लीजिए इसको, बीटा प्लस गामा बाई 2, और cos, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ बीटा प्लस गामा बाई 2 प्लस, अब इधर वाले फंक्शन में आ जाओ, 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos बीटा माइनस गामा बाई 2। अब हम देख रहे हैं कि इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला cos बीटा प्लस गामा, cos बीटा प्लस गामा 2 टाइम्स कॉमन कर लीजिए, 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2, ठीक है। तो cos बीटा प्लस गामा बाई 2 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां बचेगा ये वाला फंक्शन cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, बाई 2, और इधर बचेगा ये वाला माइनस वाला एंगल cos बीटा माइनस गामा बाई 2। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, केवल 2 कॉमन कर लिया और ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कॉमन कर लिया। अब हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं इस वाली टर्म में, तो 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos, हाँ दोनों एंगल को प्लस करिए, तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस बीटा माइनस गामा, ठीक है, अपॉन 2 और अपॉन 2। ये कैलकुलेशन भाई अगर किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लो। देखो, इन दोनों एंगल को प्लस करके क्या करना है, हाफ करना है, c प्लस डी बाई 2, तो ये c हो गया यहां तक, 2 दोनों का एलसीएम ले लिया, और d हो गया बीटा माइनस गामा बाई 2, तो 2 दोनों का एक साथ ले लिया, और c प्लस डी बाई 2। ओके, कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ, बताओ कि अलग अलग लिखूं, c अलग लिखूं, d अलग लिखूं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं c माइनस डी को भी लिख रहा हूं, cos 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बीटा, है ना,
माइनस करेंगे तो बीटा माइनस का हो जाएगा, गामा प्लस का हो जाएगा अपॉन 2, फिर होल डिवाइड 2। यस, ये किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। इस ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट ज्यादा यूज किया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, गामा प्लस का गामा माइनस का कैंसिल आउट हो गया, इधर माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूं 2 cos बीटा प्लस गामा बाई 2, 2 cos, यहाँ क्या आएगा 2 अल्फा, माने 2 अल्फा, बीटा बीटा प्लस कर दो तो 2 बीटा, और ये अपॉन 2 और अपॉन 2 हो जाएगा 4 cos, ऐसे ही इधर आ जाएगा 2 अल्फा, 2 गामा और अपॉन 4। तो देखना आरएचएस आ चुकी है क्या? ये 2 कॉमन लेके 4 से कैंसिल कर देना, 2 कॉमन लेके 4 को 2 से कैंसिल कर देना, तो आपका जो राइट हैंड साइड चाहिए वो आ चुका है। आ चुका है ना? देखो, यस, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 और ये 2, ये भी तो 4 बनेगा, ये वाला 2 और ये वाला 2। नहीं तो एक स्टेप और बढ़ाऊं क्या, कर लोगे यहां से? जल्दी बोलो, कर लोगे ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलो कर दें, कंप्लीट कर दें, थोड़ा एक स्टेप रफ करके देखो। हाँ, ये ये वाला 2 चलो बाद में लिखेंगे, 2 cos, ये बीटा प्लस गामा बाई 2, और ये 2 cos, 2 कॉमन लेके ये कॉमन ले लिया, ऐसे ही इसमें भी 2 कॉमन ले लो, 2 अल्फा प्लस गामा बाई 4, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स, ये 2 से ये 2 टाइम्स, और ध्यान रखना कभी भी एंगल वाला डिवाइड कोफिशिएंट से कैंसिल आउट मत कर देना, ठीक है? ध्यान रखना इसका, अगर एंगल में 2 का डिवाइड है तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट नहीं होगा, ये कोफिशिएंट है, ये एंगल का हाफ है। ओके, चल अब लिखो 2 into 2 4 cos बीटा प्लस गामा बाई 2 cos, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस गामा बाई 2। अब इनको अरेंज करके लिखो, पहले ये लिख दो, ये वाला लिख दो, फिर इसके बाद ये फंक्शन लिख दो, इसके बाद ये फंक्शन लिख दो, तो ये जो प्रूव करना था ये आ गया। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में एंगल्स को अरेंज करना, ठीक है? cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद cos बीटा गामा आएगा, बीटा प्लस गामा बाई 2, फिर cos गामा प्लस अल्फा बाई 2। एंगल्स कैसे चलते हैं? अल्फा बीटा गामा, तो देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया जाता है, और वैसे भी हमें जो आरएचएस चाहिए वहां तक तो पहुंचाना पड़ेगा। चलिए नोट कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट पर हो गया, राइट हैंड साइड खराब कर दें, cos अल्फा cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा sin बीटा का होल स्क्वायर, cos c प्लस cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पर,
तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो गए होल स्क्वायर। cos c माइनस cos d में बस माइनस आता है इधर, बाकी सब में हाँ। sin c माइनस sin d में cos पहले आएगा, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। सही लगे हैं सारे फॉर्मूले? बोलो। इस वाले पेयर में भी, इस वाले पेयर में चल। अब होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करिए, माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, तो जब भी हम स्क्वायर लगाते हैं तो आपको पता है, जैसे सुनो, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का स्क्वायर तो नहीं करते ना, केवल फंक्शन का स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन थीटा का होल स्क्वायर माने साइन थीटा इनटू साइन थीटा, तो साइन थीटा इनटू साइन थीटा का मीनिंग क्या निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, कई लोग जैसे सोच रहे हैं साइन का भी स्क्वायर लगा दो और एंगल का भी स्क्वायर लगा दो। ओके, एंगल का स्क्वायर नहीं हुआ। कॉमन क्या आ रहा है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये सेकंड फंक्शन इसका और सेकंड फंक्शन इसका, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये वाला, और इधर बच रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब बताओ आ चुका है क्या, ये देखना राइट हैंड साइड कैसे। यस यस, साइन, इसको मैंने कहा ना, एंगल को, एंगल कुछ भी हो हम रीड ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है, तो केवल ये रह गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट हैंड साइड, hence proof। cos alpha plus beta plus gamma, cos alpha minus beta plus gamma plus cos alpha plus beta minus gamma plus cos minus alpha plus beta plus gamma। हमने क्या किया है, चार फंक्शन थे, है ना, और हमने पेयर बना लिए। चार फंक्शन के कितने पेयर बनाएंगे, दो पेयर बनाएंगे। और इस फंक्शन को रीड करेंगे हम, एंगल कुछ भी लिखा हो, cos c प्लस cos d, यहाँ पे भी cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है केयरफुली, कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चलिए, 2 cos cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में दोनों cos आएंगे, तो एक बार दोनों एंगल को प्लस करके हाफ, एक बार दोनों एंगल को माइनस करके हाफ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू cos। अब c माइनस d माने इसमें से इस एंगल को माइनस करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने पहले वाले पेयर में, फर्स्ट पेयर में। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम इधर। ओके, 2 cos आउटसाइड जाए तो बता देना मेरे को, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस जाएगा आउटसाइड तो अपॉन 2, इधर लिख सकते हैं क्या, यहां तक?
लिख सकते हैं, बोलो। चलो ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट वाली टर्म को इस साइड लिखना हमें, इनटू कॉस एल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। अब तो दिख रहा होगा, यहाँ तक तो दिख रहा है ना, यहाँ तक तो आ रहा है बोर्ड तो, नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा थोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ठीक है ना? अब ठीक है। हाँ अब बताइए आप, एंगल बहुत ज्यादा है इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या कैंसिल होगा, इधर इसमें एल्फा कैंसिल होगा, एल्फा कैंसिल होगा और गामा कैंसिल होगा, है ना? और इधर कैंसिल होगा, एल्फा कैंसिल होगा, गामा कैंसिल होगा और इसमें कैंसिल होगा, अल्फा छोड़ के बीटा कैंसिल होगा और माइनस का गामा और माइनस का गामा ऐड होगा, माइनस और एल्फा एल्फा तो ऐड होगा, चलो ये कैंसिल होगा। अब जो बच रहा है उसे लिख दो, 2 cos। आपको क्लियर दिख रहा है कि आपने मोबाइल या लैपटॉप पर दिख रहा है क्या? हाँ क्योंकि देखो, जो लोग लैपटॉप यूज करते हैं उन्हें तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप का स्क्रीन काफी बड़ा होता है ना, लैपटॉप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल पे छोटा छोटा दिखता है। तो यहाँ बचा एल्फा एल्फा 2 एल्फा और गामा प्लस गामा 2 गामा अपॉन 2 कॉस। हाँ यहाँ बच रहा है कितना, बीटा और प्लस बीटा 2 बीटा अपॉन 2 प्लस, और इधर बचेगा बीटा बीटा 2 बीटा, है ना? और और क्या बच रहा है यहाँ, बीटा बीटा, बस इधर भी 2 cos बीटा बाई 2 बच रहा है ना, 2 cos 2 बीटा बाई 2, है ना? देखो यहाँ बीटा और बीटा ही बचना है केवल, हाँ लास्ट वाली टर्म में क्या बचेगा, यहाँ केवल बीटा बीटा कैंसिल आउट हुआ था, माइनस माइनस प्लस का 2 एल्फा हो गया, 2 एल्फा और 2 एल्फा और 2 गामा माइनस का अपॉन 2। ये देखना है बिल्कुल क्या बच रहा है, प्लस का बच रहा है कि माइनस का बच रहा है, बड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना पड़ता है। मेरे को बरसों हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो मेरे को भी नहीं छोड़ेगा ये सवाल, मेरे को भी लटका देगा ये, फांसी लटका देता है ये, मूड खराब कर देता है। चलो तो बड़ा केयरफुली, भाई याद थोड़ी रहता है, हम लोग बरसों हो जाए तो भी याद थोड़ी रहेगी, हमें ये कैलकुलेशन याद नहीं रहेगी कि हमने पिछली बार कैलकुलेशन की तो इतना आया, ठीक है, याद नहीं रहता। तो यहाँ तो बड़ा केयरफुली नोट करना पड़ता है। देखो एल्फा और ये प्लस का एल्फा 2 एल्फा हो गया, माइनस का गामा और ये माइनस का गामा, माइनस के 2 गामा, ओके। अब कॉमन क्या है इस वाली टर्म, 2 को के एक स्टेप बढ़ाना है, एक स्टेप, मैं सोच रहा है एक स्टेप घटा रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ ये लिख दो पहले, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये अल्फा प्लस गामा और ये cos बीटा, ठीक है, प्लस 2 cos बीटा, ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया और इनटू cos अल्फा माइनस अल्फा माइनस गामा वाई, ओके। अब हम कॉमन लेंगे 2 cos बीटा, तो यहां बचेगा cos अल्फा प्लस गामा और इधर बचेगा cos अल्फा माइनस गामा। सी नहीं नहीं, गलती, क्या गलती हो गई, ये
हाँ ये टू नहीं आएगा इसमें, टू कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा ना। चलो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दोबारा फिर अप्लाई करो। तो टू, यस ठीक है। नहीं तो वैसे अगर आप लोगों को फॉर्मूला ये क्या याद है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला टू cos a cos b होता है क्या, बताओ। इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर लिख देंगे टू cos अल्फा cos गामा। और नहीं, अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग इसको रीड करिए cos c, इसको रीड करिए d, तो cos c प्लस cos d का भी फॉर्मूला लगा दोगे तो ये ही आ जाएगा। तो जो प्रूव करना है आ गया क्या, देखो ये टू इंटू टू फोर लिखो और एंगल्स को अरेंज कर दो साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये आ गया फोर cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये वन एंड टू। ठीक है, नहीं तो फालतू की इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू का डिवाइड दे दीजिए। तो साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू वन अपॉन फोर वन अपॉन टू। तो हमने इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ लगा है, यहाँ अप्लाई करते हैं। तो टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू वन अपॉन फोर। वन बाई टू को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो टू बाई वन। ओके, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, टू से टू कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू वन अपॉन टू। आगे भी ये प्रूव करना था, देखो साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख दो। ठीक है, तो तुम लोग देखो मेरी तरह हैबिट हैबिट में बना लो इसको। ये एंगल ऐसे मत पढ़ा करो, ऐसे रीड मत किया करो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, नहीं ऐसे नहीं। हम इसको रीड करेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपने आप फॉर्मूला याद आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ रीड किया क्या, साइन सी प्लस साइन डी, तुरंत फॉर्मूला याद आ गया। इसको रीड किया cos सी प्लस cos डी, अपने आप फॉर्मूला याद आ गया कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ऐसे ही साइन थीटा अपॉन cos थीटा को लिख दिया हमने tan थीटा। थीटा चल रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, हैंस प्रूफ। ओके, नोट करो। हो गया, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग मेरे को इतने बढ़िया स्टूडेंट्स मिले हो, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स मिले हो। आज मैं लिख के दे दूंगा, मेरे को ये प्रूव करके लाना है, ये गिवन है ना। तो सबसे पहले हम क्या चेंज करें, बताओ क्या करें, लगाओ थोड़ा बहुत माइंड लगाओ अपना। देखो सब साइन कोसाइन कोस की फॉर्म में तो लाना ही है, साथ साथ में हम क्या करेंगे, कोसेक वाले फंक्शन कोसेक के बगल में लिख लो, सेक वाले फंक्शन सेक के साथ। तो यहाँ लिख लीजिए कोसेक थीटा माइनस कोसेक फाइव, और इधर लिख लीजिए सेक फाइव माइनस सेक थीटा। ओके, सेक वाले फंक्शन एक साइड और कोसेक वाली फंक्शन एक साइड। और अब इसे साइन कॉस में तो बदलना ही पड़ेगा,
तो ये जिसने भी बताया बिल्कुल सही से सोचा गया, साइन कॉस में तो बदलना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। साइन फाई 1 अपॉन कॉस फाई और 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये तो सबको पता ही है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, सेक का रेसिप्रोकल फंक्शन कॉस होता है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, तो ये आ गया साइन फाई, डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में 1 का इंटू इधर, इस वाले 1 का इंटू इधर, साइन थीटा, ऐसे इधर कॉस फाई कॉस थीटा इधर आ जाएगा और कॉस फाई इधर आ जाएगा। तो एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया ट्रिक यही है, दोनों को मल्टीप्लाई में लिखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इंटू से और इस वाले को फटाफट इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखे आओ, 1 का इंटू कॉस थीटा से और इस वाले 1 का इंटू कॉस फाई से। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो और नीचे वाली डिफरेंट टर्म प्रोडक्ट में लिख दो। ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। साइन सी माइनस साइन डी में आएगा पहले cos 2 cos फाई प्लस थीटा बाई 2 और फिर साइन फाई माइनस थीटा बाई 2, डिवाइड वाला फंक्शन जैसा का जैसा रहने दो, साइन थीटा साइन फाई, हाँ cos थीटा cos फाई, एक ही बात है। थीटा मैंने पहले लिख दिया, फाई वो तो गलती से लिख दिया लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। cos थीटा cos फाई, चाहो तो फाई से पहले लिख दो, थीटा बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में दोनों साइन आते हैं और नेगेटिव साइन के साथ, और sin c माइनस sin d के फॉर्मूले में cos पहले आएगा साइन बाद में आएगा, और अगर यहाँ प्लस होता तो साइन पहले cos बाद में। इस तरह से फॉर्मूले याद कर लो। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से दोनों तरफ कोई फंक्शन कैंसिल हो रहा है, घर 2 से तो 2 कैंसिल हो ही रहा है ना। और बताओ, और बोलिए, क्यों ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा कि ये वाला, बोलो। कैंसिल आउट होगा मगर माइनस कॉमन लेके, देखो ये फाई माइनस थीटा है, ये थीटा माइनस फाई है, तो साइन के एंगल में से जो माइनस निकलेगा वो इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव। ओके, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा और साइन फाई इक्वल टू, हाँ इसका माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 और अपॉन में cos फाई इंटू cos थीटा। अब कैंसिल आउट कर दो ये और ये वाला, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नोट आप लोगों ने कर ही लिया होगा, तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 स्टेप रब कर रहा हूँ। ओके, हाँ नोट नहीं किया हो तो कर लो, 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। हाँ, अब जो बच रहा है उसको ले लो, cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2 इधर और डिवाइड में आ रहा है इधर साइन थीटा साइन फाई इक्वल, इधर माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और ये डिवाइड में cos थीटा cos फाई बच रहा है।
और हमें ये लाना है, क्या करें, साइन थीटा साइन फाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इस वाले फंक्शन को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते बल्कि क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव रूल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा प्लस फाई के डिवाइड में ले आओ इस वाले फंक्शन को, सिमिलर फंक्शन को, और साइन थीटा साइन फाई को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, साइन थीटा साइन फाई अपॉन cos थीटा cos फाई, ठीक है। इस वाले फंक्शन को इधर ले आए और साइन थीटा साइन फाई को हम उधर राइट हैंड साइड के मल्टीप्लाई में ले गए, तो ये बन गया कॉट। क्या रीड करेंगे इसको, cos थीटा अपॉन साइन थीटा मींस cot थीटा हो जाएगा, तो cot थीटा प्लस फाई अपॉन 2, और इधर साइन अपॉन cos tan थीटा साइन फाई अपॉन cos tan फाई, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा इस सवाल की, फिर रब करना पड़ेगा, या चलो बढ़ा देते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, इस वाले फंक्शन को राइट हैंड साइड पहुंचा दो, cos गामा प्लस डेल्टा और माइनस का cos गामा माइनस डेल्टा, ऐसे लिख सकते हैं क्या जोड़ो, प्लस वाले साइड को उधर पहुंचा देंगे। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगा, कौन सा वाला रूल, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो हम उसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, ऐसे ये रूल कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं। तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। क्या किया मैंने, cos अल्फा माइनस बीटा, अच्छा अल्फा माइनस बीटा ऊपर लिखा है इसमें, सॉरी, अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा माइनस बीटा में एक बार cos अल्फा प्लस बीटा को प्लस किया, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करो और न्यूमरेटर में से एक बार डिनोमिनेटर को माइनस करो, ये रूल यहां लगा दो। तो cos गामा प्लस डेल्टा माइनस cos गामा माइनस डेल्टा और cos गामा प्लस डेल्टा प्लस cos गामा माइनस डेल्टा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, कैलकुलेशन में मैंने चेंज किया है, यहाँ क्या किया मैंने, a प्लस बी, ए देखो इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इधर भी वही किया है, c प्लस d किया है, लेकिन इसमें क्या लगा है, माइनस, इस वाले फंक्शन में क्या लगा है, माइनस, इसलिए क्या होगा, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, और जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इस नेगेटिव साइन, अच्छा ये दिया, ये गिवन है ना, इसमें मैं चेक कर लूं बुक में, मतलब माइनस वाला पहले दिया है, इसमें ऊपर दिया है, हाँ सही, तो अभी यहाँ माइनस है, ये प्लस, और इस वाले में ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, सही, ठीक है। तो देखो क्या किया, इस पूरी टर्म को मैं राइट हैंड साइड ले गया, तो पूरी टर्म को ले जाएंगे तो ये प्लस वाला साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ओके, तो मैंने माइनस लगाया है नीचे वाली टर्म डी में, डी सी अपॉन डी, इस वाली टर्म में माइनस लगाया, पहले वाली में माइनस नहीं लगाया। ओके, अब क्या किया, वही कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा दिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इधर सी प्लस डी, सी माइनस डी, अब यहाँ प्लस आता मगर इस माइनस की वजह से क्या हो गया, ये माइनस। ओके, कोई दिक्कत,
ठीक है। हाँ तो ये देखो, जैसे x प्लस वाई अपॉन जेड है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड है ना। अब ये वाला माइनस लिया तो इसमें काउंट कर लो या इसमें काउंट कर लो, ये दोनों में से किसी एक में काउंट करना पड़ेगा। दो दो माइनस तो लगा नहीं सकती, ऐसे तो लिख नहीं सकती कि माइनस का वाई लिख दें माइनस का जेड लिख दें, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। नहीं, तो ये लिखेंगे x इक्वल टू 5/2 है आपका आंसर। ओके, x की वैल्यू मान लो -5/2 आई, इधर दिख रहा है x की वैल्यू -5/2 आई, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5/-2। रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस, तो वो तो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल इजी वे में लगाने के लिए ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। चल अब फॉर्मूला बोलो, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, या तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओ, या cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलिए, आर्यन बोलिए। cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b का फॉर्मूला 2 cos a cos b होता है। हम्म, और cos a माइनस बी, चेतन, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी जो होता है 2 sin अल्फा sin बीटा। ओके, फर्स्ट ये फॉर्मूले बताए थे मैंने सारे, है ना। और हाँ, इसमें देखो माइनस पहले है प्लस बाद में, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आया, इसमें आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस वाली टर्म पहले है माइनस वाली टर्म बाद में। फॉर्मूले याद कर लो भाई, फॉर्मूले याद कर लोगे तो इसमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, 2 साइन गामा इनटू साइन डेल्टा। ओके, cos a प्लस बी, देखो मेन फॉर्मूला ये होता है cos a माइन, मैं साइड से यहाँ लिख लूं, cos a माइनस बी प्लस, सॉरी माइनस, माइनस cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है -2 साइन, माइनस नहीं आएगा, 2 साइन a इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। माइनस पहले हो प्लस बाद में हो तो ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, 2 साइन साइन, लेकिन इधर लगा रहे हैं प्लस वाले में तो माइनस आएगा, और ये तो बीच में प्लस का साइन है तो कॉस आएंगे, 2 कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। ओके, देखो मैंने आप लोगों से बोल दिया, मैथमेटिक्स ये बहुत खतरनाक चीज है, जो किसी से दोस्ती नहीं रखता, ईमानदारी रखता है। ईमानदारी का मतलब, अगर मैंने 10 रुपए को 10 रुपए ही बोला है तो मैं सही हूं, और 10 रुपए को 11 रुपए बोलूंगा तुम तुरंत कह दोगे कि सर ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अगर मैं कहीं भी कोई भी मिस्टेक करूंगा तो मेरा ये प्रूव होके आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल बारीकी से फॉर्मूले यूज करना है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद करना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, क्योंकि ये प्लस माइनस गड़बड़ कर देता है कि नहीं कर देता है। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है कि 100 प्लस 100 कितना होगा, 200, है ना। और 100 - 100 जीरो, बताओ कितना अंतर पड़ गया, 200 रुपए का नोट जीरो में बदल गया। हाँ, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, टर्म 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करो, cos अल्फा अपॉन sin अल्फा cot अल्फा लिख दें, cos बीटा अपॉन sin बीटा cot बीटा लिख दें, और इधर माइनस का 10 गामा और ये 10 डेल्टा। ठीक है, अब लगाओ माइंड, ये प्रूव करके लाना है, इनको रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया। हाँ नोट कर लो, 2-3 मिनट ज्यादा हो चले।
आप लोगों की तो क्लास नहीं है इसके बाद, है ना? मेरी तो है, मेरे को तो 12th वाले पढ़ाना है। चलो। हाँ, ओ सॉरी, जो प्रूव करना है। मतलब इसके बाद ये कैसे आए, ये कैसे लाए? हाँ, क्या करें? हाँ, इनको ऐसा करो, 10 में कन्वर्ट कर लो। 10 अल्फा, 10 बीटा, इनके रेसिप्रोकल फंक्शन इधर